बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसके पास दौलत बहुत थी। एक मर्तबा वो बैठा सोच रहा था कि अगर वो अचानक मर गया तो उसकी सारी दौलत का क्या होगा। मेरी सारी दौलत और ज़मीन पर तो लोग कब्ज़ा कर लेंगे। इस ख्याल के आते ही उसने अपनी सारी दौलत जमा करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि इसने अपनी ज़मीन भी बेच दी। इस रकम को सोने के सिक्कों की शक्ल में जमा कर लिया और इसे अपने सहन में दफन कर दिया, और इस ख्याल से मुतमईन हो गया कि अब उसकी दौलत को कोई भी खर्च नहीं कर सकता। मगर अब उसे ये परेशानी थी कि अब उसकी गुज़र औकात कैसे होगी। उसने लोगों से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि उसके घर में चोरी हो गई है और उसका सारा माल चोर ले गए हैं। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लोगों ने उस पर तरस खाकर उसे खाना देना शुरू कर दिया। उसे और भी मज़ा आने लगा। वो सोचने लगा कि अब तो उसे काम करने की भी ज़रूरत नहीं, अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी इसी तरह बसर करेगा। उसकी एक ख्वाहिश काफ़ी दिन तक उसके साथ न दे सकी। एक दिन अचानक बहुत तेज़ बारिश हुई। गांव के घरों में पानी जमा होने लगा। इस कंजूस आदमी के घर के सहन में पानी जमा होने लगा तो उसने अपने सहन की खुदाई शुरू कर दी ताकि वो अपने सोने के सिक्कों के घड़े को महफूज कर सके। मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि देखते ही देखते पानी पूरे सहन में जमा हो गया। वो अपनी जान बचाकर घर के अंदर चला गया। जब बारिश कम हुई तो वो सहन में आया और आकर क्या देखता है कि जहाँ उसने अपना घड़ा दफन किया था वहाँ अब कुछ भी नहीं है। वो रोता हुआ इधर उधर फिरता रहा मगर उसे वो घड़ा नहीं मिला। वो थक कर वापस घर आ गया। इत्तेफाक से वो सोने के सिक्कों का घड़ा पानी में बहता हुआ एक किसान के खेत में चला गया। किसान उस वक्त खेत में काम कर रहा था। उसकी नज़र जब घड़े पर पड़ी तो बहुत हैरान हुआ और परेशान भी हुआ। शैतान ने उसे बहुत बहकाने की कोशिश की कि तुम ये सारे सिक्के रख लो, कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा। मगर किसान दिल में यही सोच रहा था कि कोई भी नहीं देख रहा मगर अल्लाह मुझे देख रहा है। उसने गांव में आकर ऐलान किया कि ये घड़ा जिसका भी हो आकर ले जाए। सब लोग इस घड़े को देखने के लिए आए। जैसे ही इस कंजूस आदमी को पता चला वो भी भागा भागा आया और कहने लगा ये मेरा घड़ा है। सारे लोग काफ़ी नाराज़ हुए कि तुमने कहा था कि तुम्हारा सारा माल चोरी हो गया है। तब उसने सारी बात लोगों को बताई। सबने मिलकर ये फैसला किया कि इस घड़े के आधे सिक्के इस किसान को दिए जाएं। जैसे ही इस कंजूस आदमी ने यह सुना कि उसके आधे सिक्के किसान को दिए जाएंगे, उसका दिल इस तेज़ी से धड़का कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसी वक्त मर गया। यूं वो सिक्कों से भरा हुआ घड़ा उसी किसान को मिल गया। इस कंजूस आदमी को उसकी कंजूसी की सज़ा भी मिल गई और एक ईमानदार आदमी को उसकी ईमानदारी का सिला भी मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। खुद पर खर्च करें, अपने अहलो अयाल पर खर्च करें, गरीबों, मस्कीनों और यतीमों पर खर्च करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी जेब में किसी के लिए पैसे दे रखे होते हैं। जब आप उन पर खर्च करना छोड़ देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपको देना छोड़ देते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी राह में देने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।